अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक्सरसाइज हम 7-8 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 10 की करने जा रहे हैं जी। एमसीक्यूज में आती है और एमसीक्यूज में अच्छे अच्छे बच्चे मैंने देखा है कि एमसीक्यूज में रह जाते हैं, मतलब एक या दो एमसीक्यूज, बाकी सारे फुल मार्क्स, लेकिन एमसीक्यूज में 2-3 मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो इन एक्सरसाइज को भी जो है ना, यानी ये थ्योरम के साथ जो एक्सरसाइज है इनको अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, तो ये छोड़ने वाली चीज नहीं है। ठीक है। Which of the following are true and which are false? A ray has two endpoints. अब देखिए, आप लोगों ने रे के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना कि ये रे इस तरह की एक लाइन होती है जिसके एक एंड पे एरो होता है और दूसरे एंड होती है। मतलब ये एरो का मतलब होता है कि ये इस साइड पे एक्सटेंड हो रही है, इसका कोई एंड नहीं है इस साइड पर। ठीक है। तो अ रे हैज टू एंड पॉइंट, मतलब टू एंड पॉइंट नहीं है, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, ये वाला। ठीक है। तो ये इसके मतलब ये फॉल्स हो गए, इसके दो एंड पॉइंट नहीं, एक साइड पे तो ये आगे की तरफ जा रही है, ये तो रुक नहीं रही है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, मतलब ये इसका एंड पॉइंट है, दूसरी साइड पे नहीं है। इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। डेफिनेटली वन राइट एंगल होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में अगर दो राइट एंगल हो जाती है तो देख सोचे क्या होगा, क्या होगा जी। यानी कि 90 + 90 180, तो ट्राइंगल के तो 3 एंगल होते हैं, तो फिर तीसरा एंगल क्या हुआ। अगर दो एंगल का सम ही 180 हो गया तो फिर तीसरा एंगल क्या हुआ, नहीं पता ना, तो नहीं हो सकता। यानी कि दो राइट एंगल नहीं हो सकते, एक ही होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल भी एक ही होता है, ये भी ध्यान में रखें। अगर वो इसको बदल देता है कि देयर कैन बी ओनली वन ऑब्ट्यूस एंगल, तो फिर भी एक ही होता है, मतलब यानी कि ये नहीं होता कि इसमें ज्यादा आपके पास हो। In a triangle there can be only one right angle. Yes, one right angle इसके अंदर मौजूद होता है, one right angle। ठीक है, यानी कि ये ट्रू हो गया। 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। तो collinear का मतलब यही होता है कि वो एक लाइन पर हो, जैसा ये यहाँ एक लाइन में ड्रा करती है, ये लाइन सेगमेंट है, मतलब A B C। अब ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है ये 3 पॉइंट्स ए बी सी, तो हम इनको कोलिनियर कहते हैं। अब ट्राइंगल के जो पॉइंट होते हैं ना वो कोलिनियर नहीं होते, मतलब वो तीसरा पॉइंट इधर कहीं होगा उसका तो ट्राइंगल बनेगी। 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। they lie on the same, तो एक लाइन पे अगर पॉइंट्स हों, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, collinear points। तो ये क्या हुआ जी, 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। yes, this is true। ठीक है, तो ये एक लाइन पर होने की वजह से हम इनको collinear कह सकते हैं। टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखिए ये क्या बात कर रहा है जी। अब अगर ये मैं दो पैरेलल लाइन ड्रा कर दूं, ये एक पैरेलल लाइन है और इसके साथ दूसरी पैरेलल लाइन, तो क्या इन दोनों पैरेलल लाइन के इंटरसेक्ट करने की कोई चांस है। ठीक है, नहीं है ना, मतलब पैरेलल लाइन हम उन्हीं को कहते हैं विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये जो कह रहे जी टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, गलत कह रहा है, जो कुछ भी कह रहा है गलत कह रहा है। ठीक है, ये सही नहीं है, तो फॉल्स है। यानी कि दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है जी। टू लाइन कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। यस, ये बात जो कह रहा है जी कि वो सही है, मतलब टू लाइन जो है, अब अगर मैं इनको ड्रा करूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब ये देखें, अब ये पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, इसके अलावा ये कहीं और इंटरसेक्ट नहीं करती। Two line can intersect only at one point। Yes, they can intersect only at one point। So this is true। ठीक है, तो यानी कि दो लाइन जो है वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। A triangle of congruent sides has non-congruent angles। देखिए, अब हम कहते हैं दो ट्राइंगल है जो कि कॉन्ग्रेंट होगी, जब वो कॉन्ग्रेंट होगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो उनकी दो साइड इक्वल, दो एंगल भी इक्वल। इक्वलेटरल ट्राइंगल हैं तो तीन साइड इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल। तो मतलब यानी कि अगर साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी जो है वो इक्वल होंगे। तो ये नहीं हो सकता कि साइड इक्वल होगी और एंगल जो है उनके कॉन्ग्रेंट के डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है।
यानी कि दो जब ट्राइंगल को हम कांग्रेंट कह रहे हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। गलत कह रहे हैं जो हमें धोखा दे रहा है, तो ये फॉल्स है जी, दिस इज फॉल्स। अ ट्राइंगल ऑफ कांग्रेंट साइड हैज नॉन कांग्रेंट एंगल, नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक हो गया, आगे आएंगे। दो ट्राइंगल दी हुई है, हमने के एंगल देखने हैं कि कौन से इक्वल एमसीक्यूज में आ सकते हैं, लेकिन इतने आसान एमसीक्यूज नहीं देते बोर्ड वाले, पर फिर भी देखें एंगल लिखे हुए हैं किस किस कौन एंगल किसके। अब एम को देखें, एम एंगल क्या है, किधर है जी एम, ये एम है 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल है। एम कितना है 30 डिग्री। तो अब दूसरी ट्राइंगल में देखिए 30 डिग्री कौन सा एंगल है, बी है, तो मतलब ये मेयर एंगल बी के इक्वल है, मेयर एंगल बी के इक्वल है। अब इस एंगल एन, एंगल एन देखिए ये एंगल एन है, ठीक है, तो कितना है 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री का है। अब दूसरी ट्राइंगल में देखिए 60 का कौन सा है, सी है, तो इस एंगल में ये एंगल सी के इक्वल हो गया। अब मेरे एंगल ए जो है देखिए कितना है 90 का है, तो दूसरी ट्राइंगल में देखिए 90 का कौन सा एंगल एल है, मतलब इंतहाई सिंपल है जो है ना। तो मेरे एंगल एल ये आपस में कांग्रेंट हो गए, ठीक। यहाँ भी वही कहूँ, दो ट्राइंगल कांग्रेंट दी हुई है, ए बी सी और ए एल एम एन, यानी कि कांग्रेंट है जब जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कांग्रेंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी कांग्रेंट। ये हमने थ्योरम में पढ़ा है, थ्योरम का प्रूफ में पढ़ा है। तो जैसे ये 40 जो है ये 40 के इक्वल है, 80 जो है 80 के इक्वल है, तो फिर क्या रह गया जी, एक्स नॉट कांग्रेंट विद, अब इधर ये एक्स नॉट रह गया, ये एंगल रह गया, और इधर ये एंगल रह गया, मतलब ये इसके इक्वल हो गया 60 डिग्री के, मतलब अननोन एंगल जो है वो 60, बाकी 40 40 80 80 इक्वल है, तो इस मतलब की एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। उम्मीद है समझ आ गई होगी। यहाँ भी हमें अननोन देखने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अननोन फॉर द गिवन करस्पॉन्डिंग। अब इसमें देखें दो ट्राइंगल आपको कांग्रेंट दी हुई है, कांग्रेंट ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल ए बी डी कांग्रेंट विद ट्राइंगल ए सी डी, जब ट्राइंगल कांग्रेंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी कांग्रेंट है, मतलब बी डी कांग्रेंट विद डी सी, मतलब ये ए बी डी कांग्रेंट विद डी सी। तो जब साइड कांग्रेंट है तो इनकी मेजरमेंट जो साथ लिखी हुई है वो भी कांग्रेंट है, 5m-3 इक्वल टू 2m+6, 2m+6। तो इनको सॉल्व करते हैं, मतलब m की वैल्यू फाइंड करते हैं जी। तो इसको इधर शिफ्ट करें और 3 को इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो ये 2m इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस साइड पे ये प्लस है ना, तो 2m 5m-2m इक्वल टू 6, और ये -3 becomes plus on right side, 6 + 3, 5m-2m what, 3m, and 6 + 3 9। now dividing both side with 3, कि हमें m फाइंड करना है, तो 9 डिवाइडिंग बाई 3 कितना हो गया जी, 3 3 are 9 होती है, ये तो पता ही है ना आपको, 3 3 are 9, तो ये m की वैल्यू 3 आ गई, m की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब इसमें यहाँ अगर प्लेस भी कर, 5 × 3 15, 15 - 3 12, और 3 2 6, 6 + 6 12, ठीक है, बराबर हो गया। अब इस तरह दूसरी जो चीज़ है मैं कह रहा है जी कि वो भी बताएं। अब एंगल, जब ये ट्राइंगल कांग्रेंट है तो एंगल भी इक्वल है, मतलब मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल बी इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब 5x + 5, ये इसका एंगल क्या है, ये एंगल इसका 5x + 5, और ये एंगल कितना है 55, 5x + 5 इक्वल टू 55, 5x इज इक्वल टू, अब 55 - 5, इस 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इधर शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया 55 - 5,
तो 5x इज इक्वल टू, अब 55 माइनस 50 कितने में जी? 50। डिवाइड करें बोथ साइड को, किससे? x से। बाद लोग 50 से डिवाइड कर रहे होते हैं, उल्टा चल रहे होते हैं। तो 50 डिवाइडिंग बाई 5, आपने x के फाइंड करिए, तो x के साथ जो कुछ है उसको, तो ये कितने से कैंसिल है? 5 10 आर 50, मतलब ये 10 डिग्री, 10 डिग्री है। क्योंकि एंगल है तो हम इसको डिग्री में मेजर करेंगे जी। किस में मेजर करेंगे? डिग्री में। अब यहाँ x की वैल्यू प्लेस 10 5 आर 50, 50 प्लस 5 55, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें अननोन यहाँ m और x दिए हुए थे और वो दोनों फाइंड कर लिए। तो यहाँ भी देखिए जी कि ये क्या हमें दिया हुआ है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, और हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और साइड भी होती है। तो 90 के सामने साइड जो है उसको हम कहते हैं जी हाइपोटेन्यूज, कहते हैं ना। हाँ, ये हाइपोटेन्यूज है। तो इधर भी हाइपोटेन्यूज क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है। तो पी क्यू आर और ए बी सी दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। पी क्यू आर congruent with ABC, ट्राइंगल ABC। तो अब दोनों के हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल होंगे, होंगे ना, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों के हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो गए तो हम इसको कह सकते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूज है y माइनस 1, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, y इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया जी। मतलब दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो दोनों के हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, अब और देखें अननोन क्या है। तो इसकी ये साइड जो है, अब ये ट्राइंगल में देखें, ये राइट, ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, ये छोटी है, ये बड़ी साइड है। तो हम इसको मार्क कर देते हैं छोटी साइड को, जो कि ये परपेंडिकुलर। अब बाकी दो साइड कोई परपेंडिकुलर और बेस है, तो इधर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है इसका, और इधर ये बेस हो गया। अब दोनों ट्राइंगल के जो है ना वो क्या इक्वल हो गए जी? हम कहते हैं जी परपेंडिकुलर इक्वल हो। यहाँ परपेंडिकुलर x है और यहाँ परपेंडिकुलर 3 है, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर आपस में इक्वल हो गए, जो कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल, और बेस बेस के इक्वल है। आप देखिए जी, बेस को आपस में इक्वल करते हैं, ये 4 है और इधर बेस क्या है? z। तो z इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये इसको भी सेंटीमीटर लिखते हैं, कहीं नाराज ना हो जाए, इसके भी साथ लिखते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि साइड से है। तो z इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि ये दोनों बेस हैं इसके। ठीक है जी, तो बेस बेस के इक्वल, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल, और जो है हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने सिर्फ एमसीक्यूज को जो है ना वो टच दिया है। तो एमसीक्यूज को छोड़ने वाली बात नहीं है, बोर्ड में एक एक क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने ज़रूर इन चीज़ों को तैयार करना है। तो अगली आने वाली एक्सरसाइज भी मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को भी याद रखें। खुदा हाफिज़।